एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिट गिविंग फॉर स्टडी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा है कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, जब स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम कोटेशन मार्क में शो करते हैं, उसी के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं। अगर उसने अपने आप को मैं बोला है तो हमने उस सेंटेंस को मैं में ही बताएंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, इस तरीके से। अगर हम उसकी बात को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट। तब हम ये नहीं बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, हम बोलेंगे वह खाना खा रहा था। क्यों? क्योंकि हम उसकी पहले की बात को अब बता रहे हैं आपके सामने, जो वो पहले बोल चुका है। तो हमारे लिए वो क्या, कौन सा टेंस होगा? पास्ट होगा। और साथ में ही हम प्रोनाउन को चेंज करें, मैं को हम वह में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मैं खाना खा रहा हूँ, और जब हमने उसको बताया तो हमने बोला वह खाना खा रहा था। तो ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच मैं खाना खा रहा हूँ, इनडायरेक्ट वह खाना खा रहा था। ओके, हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, सो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब हमें टेंस कब चेंज करना है, व्हेन डू वी चेंज द टेंस। टेंस चेंज करने के लिए भी कंडीशन है। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, किसको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटेशन मार्क ये है, ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में है। ओके, अब ये डायरेक्ट स्पीच में है। जो कोटेशन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है आपका, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और उससे पहले जो होता है, कोटेशन मार्क से पहले जो भी आपका लिखा होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। सो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, और सेड क्या है, हमारा वर्ब। क्रिया क्या हो रही है, कहने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। सो व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो होगा वो, अगर हमारा ये वर्ब कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच का, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे सेड कौन सा है, पास्ट टेंस में है, इसका प्रेजेंट क्या होता है, से या सेज। ठीक है, तो अगर ये पास्ट टेंस में है, सपोज यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, तो आस्क होगा तो प्रेजेंट, आस्क्ड होगा तो पास्ट। आस्क्ड लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, या टोल्ड लिखा हुआ है, या सेड टू लिखा हुआ है, तो ये सभी कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो अगर इस तरीके से पास्ट टेंस में होगी वर्ब, तो ही आपको टेंस में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ही आप टेंस चेंज करोगे। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी हमारी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा। ओके, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट में से किसी में भी होगा, जैसे यहाँ पर सेड की जगह क्या लिखा होगा, से लिखा होगा, या फिर सेज लिखा होगा, या फिर विल से लिखा होगा, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, यानी कि अगर ये वर्ब पास्ट में होगी तो आपको टेंस चेंज करना है प्रेजेंट से पास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा तो आपको यहाँ का टेंस चेंज नहीं करना है, वो सेम टेंस में ही रहेगा। सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आप इज को आर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं करना है, और अगर पास्ट में भी है, लेकिन पास्ट में भी अगर हम यहाँ पर पास्ट है और यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ही सेड पास्ट में ही है, लेकिन आगे जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब लिखी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच जो लिखी हुई है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, तो वहाँ पर भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो सेम रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर।
ठीक है। सो नाउ लेट्स लर्न व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू। सो लेट्स लर्न हाउ वी चेंज एंड टेंस चेंज चार्ट। देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर हमने बताया था कि अगर लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक चॉकलेट, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये कौन सा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। करेक्ट। सो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पर कौन कौन से टेंस चेंज करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी वर्ब में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पास्ट में है तो यहाँ पर टेंस अगर प्रेजेंट होगा तो आप उन सभी को पास्ट में चेंज करने वाले हैं। तो अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में टेंस सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट हमें क्या कहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू या डज का यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट में। करेक्ट। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, डू या डज को आप डिड में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक चॉकलेट। तो आप इसको किस में चेंज करने वाले? आई लाइक चॉकलेट किस में है? वो आई लाइक चॉकलेट प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ही सेड दैट ही लाइक्ड चॉकलेट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना। अब अगर हमें डू या डज का यूज़ देखना है, फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई डोंट लाइक फिश, तो आप कैसे चेंज करेंगे? शी सेड दैट शी डिडंट लाइक फिश। ओके। डज, डू या डज को आप डिड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप किस में चेंज करेंगे उसको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या कौन कौन से वर्ड्स आते हैं हमारे? कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? इज, एम, आर। तो आप इसको किस में चेंज करने वाले हैं? वॉज, वर में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम ईटिंग लंच, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? ही सेड दैट ही वॉज ईटिंग लंच। ठीक है। तो कौन सा है? एम का यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप एम की जगह क्या यूज़ करेंगे? वॉज। ही सेड दैट ही वॉज ईटिंग लंच। इन दिस वे वी यूज़ इज, एम, आर की जगह हम क्या कर यूज़ कर रहे हैं? वॉज, वर यूज़ कर रहे हैं। लेट्स लर्न नेक्स्ट रूल। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ओके। पास्ट परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए, उसमें हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो आप उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल होगा हमारा शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड, हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो आपने इसको हैज़, हैव को हैड में चेंज कर दिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट है हमारा अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आप किसको चेंज करेंगे उसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? अगर आपका यहाँ पर हैज़ और हैव प्लस बीन लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज करेंगे हैड बीन में। फॉर एग्जाम्पल रिया सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? रिया सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो हैज़, हैव को आपको हैड बीन में चेंज करना है। नेक्स्ट रूल है हमारा अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट है, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मीन्स सिंपल पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है या फिर डिड होता है उसमें। ठीक है। आप इस दोनों को किस में चेंज करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड में चेंज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल
ही सैड आई वेंट टू स्कूल, तो वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो वो सिंपल पास्ट में हो गया। ही सैड आई वेंट टू स्कूल, तो आप चेंज करेंगे ही सैड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। हैड के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, तो आप इसीलिए लिखेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, अगर डिड के साथ कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दैट आई डिडंट गो टू स्कूल, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, डिड को आपको हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे ही सेड दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो इन दिस वे वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड वाले सेंटेंस को आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर आपका टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप उसको करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पर वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आप किसमें चेंज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर आपका वॉज वर लिखा हुआ है, तो आप क्या करने वाले हैं, उसको हैड बीन प्लस बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे सैड वी वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया है, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, तो आप इसको वर्ब को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस बेस फॉर्म में आईएनजी। दे सैड दैट दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप उस टेंस को सेम रहने देंगे। अगर यहाँ पर हैड है तो वो हैड ही रहेगा, और अगर हैड बीन है तो वो हैड बीन ही रहेगा। डायरेक्ट में अगर हैड लिखा हुआ है तो वो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए भी हैड ही रहेगा, हैड बीन लिखा हुआ है तो वो हैड बीन ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हमने देख लिया कि प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट के सारे चेंजेस कैसे करेंगे हम। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में टेंस फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, तो विल को आप वुड में चेंज कर देंगे और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, चाहे वो सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, सभी में आप बाकी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ विल और शैल की जगह वुड और शुड लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सैड आई विल कम टुमारो, तो आप क्या लिखेंगे, ही सैड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। इस तरीके से लिखेंगे। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो ही सैड आई विल बी वर्किंग एट 5 PM, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, शी सैड दैट शी वुड बी वर्किंग एट 5 PM। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो दे सैड वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ आपको इसको सभी में ही, बाकी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ विल को वुड में चेंज करना है। तो आप लिखेंगे दे सैड दैट दे वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप कैसे चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हैव लिविंग हियर फॉर 5 years, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सैड दैट ही वुड हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। तो इस तरीके से आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, इन्हीं सभी सेंटेंस में हमने सिर्फ विल को चेंज किया है वुड में और शैल को शुड में, बाकी फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स में आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेम एज इट इज़ रहेगा। बी का बी लगेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हैव बीन को हैव बीन ही लगाना है आपको, सिर्फ विल के प्लेस पर आपको वुड लगाना है, ये बहुत ईजी है। सो कैन को आप किस में चेंज करेंगे, कुड में, और मे को आप चेंज करेंगे माइट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है शी सैड शी कैन स्विम, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, शी सैड दैट शी कुड स्विम। ओके, तो ये हो गया सिंपल। मे को माइट में चेंज करेंगे, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मे गो टू स्कूल। सो इस तरीके से अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आप ये सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑफ 10 सीरीज
which I have shared on my channel. Okay, now in the upcoming video we will learn what are the time words we need to change in direct to indirect speech and how we change the pronouns from direct to indirect. हम pronoun को कैसे change करेंगे, time words को कैसे change करेंगे, ये हम अपनी upcoming video में study करेंगे, पढ़ेंगे. So please stay tuned with me to learn direct indirect in easy way. So thank you, bye bye and thank you for watching.